हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। ऑलरेडी 1 से लेकर के 3 तक हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त करेंगे। फिलहाल इसे कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है? ऑप्शन रहा आपके सामने नागार्जुन, आर्यभट्ट, कोपरनिकस या फिर कालिदास। किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हो या फिर कालिदास, यह गुप्त काल से संबंधित हैं। गुप्त काल किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया? अकबर के द्वारा। कब चलाया गया था? 1582 ईस्वी में। किसे धर्म कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कादिर बदायूनी एक इतिहासकार भी थे। निम्नलिखित में से अनवर ए सुहेली ग्रंथ अनुवाद है? अनवर ए सुहेली ग्रंथ अनुवाद है पंचतंत्र का। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बता सकते हैं? अबुल फजल के द्वारा। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। पंचतंत्र भारतीय पशु कथाओं का एक संग्रह है जिसमें नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? शेरशाह ने द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी, जानते होंगे। इसके पहले लोदी वंश अफगान शासक था जो कि दिल्ली सल्तनत का था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज या विलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध इसी ने लड़ा था। कब? 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। 1540 ईस्वी में कन्नौज या विलग्राम का युद्ध लड़ा था और इसी के समय शेरशाह ने सूर्यवंश की स्थापना की थी, सूर्यवंश की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिंजर का युद्ध कब लड़ा था? तो 1545 में। पानीपत का 3 युद्ध जानते होंगे, 1526, 1556 और 1761। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? स्वराज पार्टी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सैन्यवज्ञा आंदोलन। स्वराज पार्टी तो जानते ही होंगे, 1 जनवरी 1923 को स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? CR दास, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। होम रूलिंग आंदोलन यह चला था 1916 में। अगस्त 1916 में बाल गंगाधर तिलक, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तो जानते होंगे, 8 अगस्त 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930, पूर्ण से समाप्त हुआ था 1934 में। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी, होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था और होम रूल अभी हमने बताया 1916 में प्रारंभ हुआ था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आधुनिक भारत के शासनकाल के दौरान भारत में किस वर्ष देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। कब लाया था? 1878 ईस्वी में लाया था। 1878 ईस्वी में लाया था। इसे समाप्त किसने किया था? तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे समाप्त किया गया। अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात हिंदी से इंग्लिश में करना पड़ा और अमृत बाजार पत्रिका को बंगाली भाषा से इंग्लिश में करना पड़ा। और फिर एक पत्रिका था सोम प्रकाश जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर का था। इसी के लिए लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके समय तहकीकात कमेटी उस समय तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, CR दास। राइट आंसर मदन मोहन मालवीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इंडिया होम रूल समिति जैसे क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? इंडिया होम रूल समिति, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, बता सकते हैं? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो लंदन में किया गया था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, लंदन। एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
मुस्लिम लीग के बारे में बताना है। इसके स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक में की गई। इसके स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। सही है। इसके प्रथम अध्यक्ष जिन्ना थे। थोड़ा डाउट लग रहा है। यह हिंदू और मुसलमान के बीच सांप्रदायिकता को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा कारण था। इसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। यह भी सही है। गलत कौन सा है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, यह सरासर गलत है। बाकी सब सही दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? सुभाष चंद्र बोस को पहली बार 1938 ईस्वी में चुना गया था। हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन यह है कहाँ? हरिपुरा तो यह गुजरात में है। गुजरात में है। दूसरा अधिवेशन 1939 त्रिपुरी अधिवेशन के लिए भी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। हालांकि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। त्रिपुरी कहाँ है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा कहाँ है? तो यह हो जाएगा गुजरात। और त्रिपुरी कहाँ है? तो हो जाएगा आपका त्रिपुरी मध्य प्रदेश। ठीक है। पटाभी सीतारामैया को पराजित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला देशी रियासत कौन था? सहायक संधि प्रणाली किसने लाया था? तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने लाया था। कब लाया था जी? तो याद होगा कब लाया था? 1798 में। और सबसे पहले इस पे सिग्नेचर जो किया था, शामिल जो हुआ था, हैदराबाद के निजाम। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद के निजाम। उसके बाद मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली कथक की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ हुई थी? कथक की उत्पत्ति कहाँ हुई है? राइट आंसर उत्तर प्रदेश। कथक है कहाँ का? तो उत्तरी भारत या फिर उत्तर प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम यह हो जाएगा आपका केरल का। कथकली कहाँ का है? कथकली भी केरल का है। वही भरतनाट्यम पूछा जाता है तो भरतनाट्यम हो जाता है तमिलनाडु। सतरिया कहाँ का है? सतरिया जो है आपका असम का है। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर आयोग के सदस्य निम्न में से कौन थे? हंटर आयोग के सदस्य अभी हमने बताया था क्या? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान अहमद सीतलवाड़, जगत नारायण, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वही तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष हमने किसको बताया था? मदन मोहन मालवीय। लेकिन यहाँ पे क्या है? हंटर आयोग के सदस्य कौन थे? सुल्तान अहमद सीतलवाड़, जगत नारायण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कुछ देर पहले ही बताएं 1906 में किया गया था। कहाँ? ढाका में किया गया था। किसने की थी स्थापना? नवाब सलीमुल्लाह खां। 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। बिल्कुल राइट आंसर है। द्विराष्ट्र की मांग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद अली जिन्ना जानते होंगे, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की खुलेआम तौर पर पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुजाउद्दौला होगा। सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि कब हस्ताक्षर किए? जानते होंगे 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके उपरांत 2 इलाहाबाद की संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि कब की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। हालांकि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम के साथ संधि किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बक्सर युद्ध के उपरांत थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1930 को स्थापित दलित वर्ग संघ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? दलित वर्ग संघ के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिक समता दल की स्थापना में भीमराव अंबेडकर ने ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कि संवैधानिक संशोधन में भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 16 क्वेश्चन आप लोग देखिए हिस्ट्री से हमने दिया है, बाकी आगे सारे सबसे देखने को मिलेगा। कि संवैधानिक संशोधन में भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। बताएंगे। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां संविधान संशोधन। या तो जानते ही होंगे, राज्यपाल जो है एक राज्य का नहीं 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। 10वां संविधान संशोधन दादर नगर हवेली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है, कौन सा हो जाएगा? मनोरंजन कर। यह जो है राज्य सरकार का कर है। जो भी विषयों का बंटवारा किया गया है ना, यह 7वीं अनुसूची में है। जबकि वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, प्रति व्यक्ति आय कर, यह सब किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, संघ सरकार से। संघ सूची कह लीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार समवर्ती सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय है शिक्षा, विवाह, वन, तलाक और उत्तराधिकार, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न समुदाय के लिए सीटों के आवंटन के अनुसार विधानसभा में एंग्लो इंडियन एवं सिखों के सीटों का आरक्षण किया गया? एंग्लो इंडियन एवं सिखों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। वही मुस्लिमों के लिए 1909 का, जिसे पार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है। वही महिला और दलितों के लिए 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकती है? जब भी आपातकाल लगाना होगा उसकी घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 3 प्रकार के आपातकाल जानते होंगे, 352, 356 और 360 है। मंत्रिमंडल की चर्चा अनुच्छेद 352 में ही केवल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बिल्कुल कम समय में इसे कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 76 या फिर 86? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, जिसकी चर्चा किसमें? अनुच्छेद 74 में ही है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? बजट शब्द का कहीं भी चर्चा नहीं है, उसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा मिलता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 हो जाएगा। वही अगर राज्य पूछा जाता तो अनुच्छेद 202 हो जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत पंचायत को विधायी अधिकार प्रदान करने और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने के लिए मदद की गई है? 73वां संविधान संशोधन, 72वां, 74वां या फिर 52वां? 73वां संविधान संशोधन 1992। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन 1992। किस वर्ष सर्वप्रथम भारत में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया? दल बदल विरोधी कानून पारित कब किया गया बताएंगे? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 263 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह कार्य क्या करता है? तो राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। 280 वित्त आयोग से संबंधित है। विश्व प्रसिद्ध सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंजल जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में है। राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी, एंजल जलप्रपात वेनेजुएला। भारत की रहस्यमयी झील रूपकुंड झील इनमें से भारत के किस राज्य में अवस्थित है? रूपकुंड झील यह कहाँ है? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपकुंड झील उत्तराखंड। वही पिन वैली अगर पूछा जाता है, पिन वैली कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश। हरेला और हरेली कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? कौन सा ऐसा जलप्रपात है जिसे नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। जोग या गढ़सोपा शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? गुजरात में है। कैगा कहाँ है? तो कैगा हो जाएगा कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक। कुड्डनकुलम, कुड्डनकुलम यह कहाँ है? तमिलनाडु में, कुड्डनकुलम। और एक और है, मैं नाम भूल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। तारापुर, तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नरोरा कहाँ है? नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अब एक गोरखपुर आया है जो कि कहाँ है? हरियाणा में, गोरखपुर
हरियाणा में। कल्पक्कम, अभी याद आया, कल्पक्कम और कुडनकुलम ये दोनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में। तारापुर महाराष्ट्र में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, एक और है रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। क्लियर। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। राइट आंसर ऑप्शन भी कर्नाटक में है, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। यह दक्षिण भारत में तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े शिक्षण केंद्रों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से नहीं निकलती है? अमरकंटक पहाड़ियों से नहीं निकलती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं। बताइएगा 32 का आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक सूचनाओं में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? इसका हमने एक ट्रिक भी बताया था। ADKVG आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य और गुडवाना प्राचीन से लेकर के नवीन तक है। पूछा क्या जा रहा है? किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे तो पर्वत का नाम दिया, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरावली समूह। अरावली होगा। मुझे लगा कि उस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। आर्कियन ये सब दिया गया है ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल डमरूमत आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? कौन सा जल डमरूमत आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? बेरिंग, ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जल डमरूमत, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र स्थित है हैदराबाद में। भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। बोगोटा निम्न से किस देश की राजधानी है? क्योंकि एक देश और राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बोगोटा निम्न से किस देश की राजधानी है? राइट आंसर हो जाएंगे कोलंबिया की। बोगोटा किसकी राजधानी है? कोलंबिया की, ऑप्शन नंबर सी। निजाम सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? निजाम सागर बांध किस राज्य में है? तेलंगाना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रिंगलमैन स्केल का उपयोग करके किस चीज का घनत्व मापते हैं? प्रदूषण, जल, ध्वनि या फिर धुआं? रिंगलमैन स्केल का प्रयोग करके धुआं का घनत्व मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है। पॉलीथीन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? पॉलीथीन के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आज का क्वेश्चन भी शानदार है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एथिलीन गैस, ऑप्शन नंबर सी। एथिलीन गैस, पॉलीथीन के निर्माण में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? प्लूटोरियम, थोरियम, यूरेनियम या फिर कैल्शियम? आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, परमाणु ईंधन के रूप में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 या फिर विटामिन B12? किसकी कमी के कारण? विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना बिहार एसआई में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर इनमें से कौन सा तत्व ऑक्साइड नहीं बनाता? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर इनमें से कौन सा तत्व ऑक्साइड नहीं बनाता? टीन, मैग्नीशियम, सिल्वर या लीड? बताएंगे? सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर तत्व ऑक्साइड नहीं बनाता, तो यह तत्व कौन सा है? सिल्वर है। विद्युत विभवांतर को मापा जाता है, विद्युत विभवांतर को मापा जाता है वोल्टमीटर में, ऑप्शन नंबर बी वोल्टमीटर। वायुदाब बैरोमीटर, उपस्थिति गैल्वेनोमीटर। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किस भाग में होता है? मुख्यतः पाचन, वसा का पाचन मुख्यतः किस भाग में होता है? लाइपेज के द्वारा ऐसा होता है। मुख्यतः पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। यह पीत और लाइपेज एंजाइम जो है वसा को तोड़ने का काम करता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से दांत्र कोशिका अरक्तता रोग किसके समान कारण होती है? दांत्र कोशिका अरक्तता रोग किसके समान कारण होती है? छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर
एक दांत कोशिका रक्तदाब और किसके समान कारण होती है, तो ये हो जाएगा आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए आरबीसी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है और यह प्रायः जो है दांत के आकार का हो जाता है। निम्न में से कौन सा उद्योग सूर्योदय उद्योग के रूप में जाना जाता है? सूर्योदय उद्योग के रूप में जाना जाता है तो हो जाएगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर बी सूचना प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी? राउरकेला भिलाई इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। वही बोकारो की स्थापना पहली पंचवर्षीय, माफ करिएगा, बोकारो तृतीय किसके सहयोग से? तो हो जाएगा सोवियत संघ के सहयोग से या फिर रूस के सहयोग से। बोकारो और भिलाई जो है दोनों के दोनों रूस के सहयोग से किया गया था। राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? 1982 ईस्वी में शिवरामन समिति। ऑप्शन नंबर बी 12 जुलाई 1982 शिवरामन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 1961 में स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी कहते हैं का मुख्यालय स्थित है? सिडबी का मुख्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। लेकिन 1961 यहाँ पे नहीं होगा, सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था। यहाँ पे कट करिए 1990 में भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है, यह केवल मध्यवर्ती वस्तु में शामिल है, यह नहीं है, जबकि यह एक प्रवाह अवधारणा है, यह एक बृहद आर्थिक अवधारणा है, यह हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है? नोटों की निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम कोष प्रणाली। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? कुछ देर पहले हमने बताया कि स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? थोड़ा सा आप लोग काउंट कर लें, मैं समय देती हूँ। 12 जुलाई 1982 और इस समय था छठी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1980 से लेकर के 1985 तक था। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी छठी पंचवर्षीय योजना। घाटे वाली परियोजना कौन सा था? घाटे वाली पंचवर्षीय योजना कौन सा था? तो हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना, सर्वाधिक घाटा उसमें हुआ था। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र से। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग क्षेत्र। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। पहली नरसिम्हन समिति 1991 में और दूसरी 1998 में गठित की गई थी। निम्नलिखित में से वर्ष 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालावीरा थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी? थालावीरा कहाँ रखी? ओडिशा में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 2024 में ओडिशा के संबलपुर जिले में तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया। प्रत्येक वर्ष की तिथि को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 जून को। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 को असम में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया? हालांकि यह करंट अफेयर से क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा अष्टलक्ष्मी। असम में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभांकर? अष्टलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से जून 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतिम आंतरिक अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कुल कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8.2%। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले निशांत देव का संबंध किस खेल से है? निशांत देव का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था।
हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रित करने के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है, 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया है कर्नाटक राज्य ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा। तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा। तंबाकू बेचने खरीदने का उम्र जो निर्धारित किया गया है कर्नाटक के द्वारा। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा यात्रा महोत्सव आयोजित की गई। सरलम्मा यात्रा महोत्सव, समक्का सरलम्मा यात्रा महोत्सव किस राज्य में आयोजित की गई? तेलंगाना में। समक्का सरलम्मा यात्रा महोत्सव तेलंगाना। हाल में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इनमें से किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? और कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा? इजराइल। इजराइल कब शुरू किया था? 7 अक्टूबर 2023 को। बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की थी? माफ करिएगा, बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती सम्मान की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था, और व्यास सम्मान की स्थापना भी इसके द्वारा ही किया गया था। देखिए, के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में साहित्य के क्षेत्र में 3 प्रमुख पुरस्कारों की स्थापना की है। एक है सरस्वती सम्मान, जो कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के लिए दिया जाता है। दूसरा है व्यास सम्मान, जो कि हिंदी साहित्य के लिए, और तीसरा बिहारी पुरस्कार, जो कि राजस्थानी लेखकों के लिए। जिसका जो राइट आंसर होना चाहिए ए और बी दोनों। ए और बी दोनों 1992 में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से और भी दोनों होगा। आप लोग एक बार डिसीजन लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? योग दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व शिक्षा दिवस, ऑप्शन पर गौर करिएगा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? 5 अक्टूबर को। वही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षा दिवस 8 अक्टूबर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कुल कितनी है? पुरुषों की साक्षरता दर कुल कितनी है? 82.1%। 82.1%। 82.14 कर लीजिए। 82.14% पुरुष साक्षरता है भारत की। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना यातायात के लिए। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यातायात के लिए। 2021 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करना, जिससे यातायात और लॉजिस्टिक में सुधार हो सके। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नवाब सलीमुल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी, 1906। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 24 दिसंबर 1993 को। 24 दिसंबर 1993। ऑप्शन नंबर ए। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया? 24 दिसंबर 1993। अगर भारतीय से पूछा जाता मानवाधिकार की स्थापना कब हुआ भारत में, तो 12 अक्टूबर 1993 सही होगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का गठन 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो 24 दिसंबर 1993 होगा। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 24 दिसंबर 1993 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? संघाई महोत्सव यह मनाया जाता है आपका मणिपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वप्रथम भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना कब की गई? 1992 में लागू किया गया था। यह भारत में आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के
उपाय से संबंधित अपने सुझाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए थे? किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपाय से संबंधित अपने सुझाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए थे? कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा नंदन नीलेकनी समिति। नंदन नीलेकनी समिति। निम्नलिखित में से वर्ष 1973 को ब्रिटिश संरक्षण का एकमात्र आंदोलन चिपको आंदोलन इनमें से किस राज्य में सर्वप्रथम शुरू की गई? चिपको आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। टिहरी गढ़वाल वाले क्षेत्र में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है। प्रसिद्ध कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यूनेस्को। कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित है? कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, उपयुक्त सभी। तीनों के तीनों हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 76। वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की? राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की? था करंट अफेयर्स में मैं ज़्यादा ध्यान देकर चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है। बताएंगे 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी भारतीय राज्य ने की उत्तराखंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर बी, भारत में। 2025 में लॉन्च किए गए भारत के स्वदेशी मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? बताइएगा। स्वदेशी मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? भारत जेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर से भारत जेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में 2025 में किसे नियुक्त किया गया? आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइएगा। एस महेंद्र देव को आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में एस महेंद्र देव। ऑप्शन नंबर बी। बिहार मानवाधिकार जो है महिला, वो कौन है? बताएंगे। महिला आयोग के अध्यक्ष, माफ करिएगा, बिहार के महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती अप्सरा हो जाएगा, श्रीमती अप्सरा। चीन ने 2025 में किस क्षुद्रग्रह से नमूने एकत्र करने के लिए अपना तियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया? कामू ओलेवा। ऑप्शन नंबर बी, कामू ओलेवा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2025 में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? नवा रायपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवा रायपुर। भारत और किस देश ने मिलकर 2025 में पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत्र के निर्माण की घोषणा की? पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत्र के निर्माण की घोषणा किसने की है? भारत और किस देश ने मिलकर की है? भारत और नॉर्वे ने। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर स्थित है? आर्च ब्रिज यह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। बिहार राज्य 2025 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है? बिहार राज्य 2025 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है? महिला कबड्डी विश्व कप। महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन बिहार कर रहा है। 2025 में भारत में पहली बार किस प्रतिष्ठित पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? 2025 में भारत में पहली बार किस प्रतिष्ठित पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 2025 के केंद्रीय बजट में घोषित की गई स्टार्टअप इंडिया 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को बढ़ावा देना। नए स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को बढ़ावा देना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2035 तक किस प्रमुख अंतरिक्ष परियोजना को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2035 तक किस प्रमुख अंतरिक्ष परियोजना को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। नेक्स्ट है 2025 में आयोजित BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। राइट आंसर भारत। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर 2025 में किन दो महान खिलाड़ियों के नाम पर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया?
तेंदुलकर तो भारत के हो जाएंगे। एंडरसन ट्रॉफी, जेम्स एंडरसन। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन, ऑप्शन नंबर ए। 2025 में किस शहर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल की मेजबानी की? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल की मेजबानी किसने की है? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिलेगा, इंग्लिश हिंदी से समझने मिलेगा। इसे आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हालांकि यहाँ पे डिस्कशन भी दे दिया गया है, आप लोग यहाँ से चाहें तो देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। 91 का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, 92 का ऑप्शन नंबर डी। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ से संबंधित वही क्वेश्चन है। 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 94 का सी, 95 ऑप्शन नंबर बी, 97 प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपकर है? उपसर्ग है, तो उपसर्ग हो जाएगा प्रति। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कपूर, कपूर जो हो जाएगा तत्सम शब्द है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बिना प्रयास के बड़ी चीज मिल जाना, इसी को कहेंगे अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट है इंग्लिश आंसर, क्वेश्चन आंसर, तो आंसर हो जाएगा बी और 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें क्या सुधार करना है वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश की हूँ कि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप लोग को दूँ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।